हेलो दोस्तों, मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विश्वास के बारे में, यानी फेथ। विश्वास क्या है, विश्वास क्यों ज़रूरी है और हमें विश्वास कहाँ से आता है, और हम जानेंगे यानी विश्वास में क्या होता है। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि विश्वास है क्या। हम बाइबल से निकालेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय, जिसमें लिखा है 11 का 1 वचन जब पढ़ते हैं तो लिखा है उस प्रकार से, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी जो भी विश्वास हम जानते हैं, जो बाइबल के अनुसार जो फेथ को बताया गया है, वो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी जो बातें हम देखते नहीं हैं, जो बातें हम आशा के तौर पर सिर्फ जानते हैं, सिर्फ हम उसके लिए होप कर सकते हैं, जिसके लिए हम आशा कर सकते हैं, उसको निश्चित रूप में बदल देना, वो है विश्वास। यानी किसी भी बात का हम विश्वास करते हैं और वो विश्वास हमारे लिए क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, यानी वो सच में बदल जाता है। उसको हम कहते हैं विश्वास। यानी हम जिस बात को सोचते भी नहीं है, वो बात हमारे लिए हो जाता है। यानी जिस बात को हम सोचते भी हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है कि क्या होता है, हमको कोई भी काम क्या लगता है, असंभव लगता है, यानी फ्यूचर में हमारे साथ होने वाला है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, पहले से विश्वास करके रखते हैं और वो हमारे जीवन में पूरा हो जाता है ना। जैसे हम इसी अध्याय में जब 11 का 4 और 8 वचन को पढ़ेंगे तो 4 में लिखा है इस प्रकार से, विश्वास ही से हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, और परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। यद्यपि हाबिल मर चुका है, फिर भी विश्वास के द्वारा अब तक बोलता है। यहाँ हम देखते हैं वचन में हाबिल और कैन का उदाहरण दिया गया है ना। और लिखा है, जब 8 वचन को पढ़ें तो लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकारी में मिलने वाला था। वह नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी चला गया। यहाँ हम देखते हैं दो बातों को। यहाँ पे एक है जो हाबिल और कैन के बारे में बताया गया है, और एक जगह हम देखते हैं क्या है, इब्राहिम के बारे में बताया गया है। यहाँ जो है दोनों बातों में हम देखते हैं इस प्रकार से है कि ये लोग क्या किए, हाबिल को भी ये पता नहीं था, कैन को भी ये पता नहीं था कि परमेश्वर किसकी बलिदान को स्वीकार करेगा, है ना। परमेश्वर किसके बलिदान को स्वीकार करने वाला है ना। क्योंकि उस समय क्या था, सबसे पहले है ना, हाबिल और कैन यानी पहला व्यक्ति इस धरती के ऊपर थे जो बलिदान चढ़ा रहे थे किसी के लिए, है ना, परमेश्वर के लिए खास तौर से। और हम देखते हैं यार उनको कुछ आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था कि परमेश्वर किस प्रकार के बलिदान को स्वीकार करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ देख रहे हैं उन्होंने विश्वास किया सिर्फ कि प्रभु हमारे बलिदान को स्वीकार करेंगे, है ना। यहाँ पर देखते हैं वचन जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय में, तो उस प्रकार से हम समझेंगे अच्छी बातों को, और भी बातों को, गहरी बातों को समझ पाएंगे कि वहाँ पे जो है हाबिल जो है भेड़ों को चराता था और जो है कैन जो है खेती बाड़ी करता था ना, और उसी के हिसाब से वो क्या किया, अपने बलिदान को चढ़ाया, है ना। हम उत्पत्ति अध्याय में पढ़ेंगे तो और भी उसकी स्टोरी को जान पाएंगे। उसी प्रकार से हम देखते कि है यहाँ पे अब्राहम के बारे में भी, अब्राहम को भी परमेश्वर ने सिर्फ रास्ता दिखा दिया, है ना। सिर्फ उसको परमेश्वर ने बोला कि क्या करो, तुम उस जगह को छोड़कर मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, एक नया जगह देने वाला हूँ। और अब्राहम भी इसी विश्वास के साथ वहाँ चल पड़ा, है ना। ये है विश्वास। यानी जो चीज़ का हम, है ना, आशा सिर्फ रखते हैं, हमको पता नहीं है कि उसका निश्चय है कि नहीं, यानी वो होने वाला भी है कि नहीं, लेकिन क्या करते हैं, हम सिर्फ आशा रख के उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। यानी जिस बात को हम क्या करते हैं, देखा नहीं है, जिस बात को कभी ना, अब्राहम भी क्या है, उस जगह को नहीं देखा था, लेकिन क्या था, उसके अंदर एक विश्वास था, और उसी विश्वास के अनुसार वो क्या, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किया, वो जगह को दिया, है ना। आगे हम देखेंगे विश्वास क्यों जरूरी है ना। विश्वास हम जानते हैं क्या है, विश्वास तो है, लेकिन विश्वास जरूरी क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमको ये करना चाहिए, लेकिन वो बात आखिर जरूरी है तभी हम करेंगे ना, है ना। उसी प्रकार से हम देखते हैं क्या है कि विश्वास आखिर जरूरी है ना। विश्वास क्यों जरूरी है, इब्रानियों उसका 11 का 6 में निकालेंगे तो पढ़ेंगे इस प्रकार से वचन लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है ना। आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जो कोई
परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं लिखा है कि विश्वास के बिना उसे यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। पहला बात हम यहाँ देखते हैं विश्वास जरूरी क्यों है। तो अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं और हमारे अंदर एक विश्वास नहीं है कि अब परमेश्वर है कि नहीं है, तो क्या होगा, हमारा विश्वास अधूरा है ना। यानी अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो यानी ये जरूरी है ना, क्योंकि उसको हम बिना विश्वास के उसको प्रसन्न नहीं कर सकते है ना। क्योंकि लिखा है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना असंभव काम है ना, इम्पॉसिबल है। आगे हम देखते क्या है उसका यूहन्ना का किताब 3:16 में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लिखा है कि जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वो क्या होगा, नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हम देखते हैं विश्वास क्यों जरूरी है, ताकि जो उस पर विश्वास करता है वो क्या करता, नाश नहीं होता है ना। जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है। नाश का मतलब ये है, नाश होने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है कि हम शारीरिक रूप से आत्मिक रूप से क्या होंगे, नाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे है ना। तीसरी बात को हम देखेंगे मरकुस 9:23 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है ना। वहाँ ऊपर पे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक दुष्टात्मा ग्रस्त लड़के के बारे में, उसके चंगाई के बारे में ये बातें लिखा गया है। वहाँ पे लड़का का जो है पिता है ना, जिसमें दुष्टात्मा है, उसका पिता जो है पूछ रहा है यीशु मसीह से कि है ना, लिखा है कि और उसने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो रहा है। उसने उत्तर दिया, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में तो कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कर, है ना। यहाँ पे जो है लड़का का जो पिता है वो यीशु मसीह से सवाल कर रहा है कि यदि तू कर सकता है तो हम पर तरस खाकर उसकी सहायता कर, है ना। तब यीशु ने कहा, क्या यदि तू कर सकता है ना, यानी यहाँ यीशु मसीह उसके विश्वास को, यहाँ पे यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि उसके विश्वास में क्या है, डाउट है, और उसको वो डाउट को यानी संदेह को यीशु मसीह दूर करने के लिए यहाँ पे बोलते हैं, यानी लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है ना। और यहाँ पे क्या है, हम तीसरी बात को यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, वचन में लिखा है कि क्यों जरूरी है, ताकि हम क्या करें, किसी भी बात को क्या करें, हम संभव बना सकें, है ना। किसी भी इम्पॉसिबल बात को, यानी जो असंभव बात है उसको अगर हमें पॉसिबल बनाना है तो सबसे पहला विश्वास जरूरी है हमारे जीवन में। तीसरी बात को हम देखेंगे क्या है कि विश्वास आता कहाँ से है ना। आखिर विश्वास है तो, है ना, विश्वास कैसे आएगा, विश्वास क्या करने से विश्वास आएगा, है ना। हम देखेंगे रोमियो की किताब उसका 10:17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, विश्वास आएगा कहाँ से, है ना। तो हम विश्वास को लाने के लिए अपने जीवन में पहले में ज़रूरी है कि वचन को सुनना, यानी परमेश्वर के वचन को, हमें बाइबल के वचन को क्या करना, सुनना। जब हम वचन को सुनेंगे तो क्या होगा, जो सुनने से हमारा क्या होगा, विश्वास बढ़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम विश्वास करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, मुर्दों को जिला दिया, है ना। अगर हम पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह ने क्या किया, लंगड़ों को चंगा किया, है ना। यीशु मसीह ने क्या किया, अंधों को आंखें दी, है ना। बहुत सारी चंगाई के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ये क्या करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और ये विश्वास कहाँ से आया, वचन के द्वारा आया, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो सुनने के द्वारा क्या होता है, हमारे अंदर विश्वास को आता है ना। सुनना यानी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो ये हमारे अंदर विश्वास को लेकर आता है। आगे हम देखेंगे कि हमें विश्वास क्या करना है ना, विश्वास में करना क्या है ना। हम इब्रानियों की किताब उसका 11:6 में पढ़ते हैं, तो विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है ना। हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर जो है, जो उसके पास आता है, यानी जो भी परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। पहला पॉइंट हमने देखा कि विश्वास, हमें क्या विश्वास करना चाहिए, है ना। विश्वास तो किया, लेकिन क्या करना चाहिए, है ना। विश्वास में हमें क्या करना है,
यहाँ हमने देखा कि हमें विश्वास करना है कि क्या परमेश्वर जो है अपने खोजने वालों को यानी जो उसके ऊपर विश्वास करता है कि परमेश्वर है, तो वो क्या करता है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है ना। यानी जो भी हम करते हैं परमेश्वर का काम, मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं, है ना, लोगों की मदद करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। आगे हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 2:5 में, तो इस प्रकार से लिखा है, जिससे कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो, है ना। यानी जो भी हम विश्वास करते हैं वो विश्वास क्या है, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं है बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। यानी परमेश्वर जो सामर्थ्य परमेश्वर है उसके सामर्थ्य के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम मनुष्य जो बोलता है उसके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, मनुष्य के ऊपर क्या करते हैं, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको देखते हैं, उसको जानते हैं, है ना। लेकिन हम परमेश्वर को देखते नहीं है, लेकिन उसके सामर्थ्य को जब हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, वो सामर्थ्य क्या करता है, हमारा विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करने वाला होता है ना। वो असल में विश्वास है ना, जो क्या करता है, कभी परमेश्वर हमारे विश्वास को तोड़ता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थ्य है और हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। आज हमने देखा सारी बातों को, एक बार हम फिर से दोहराना चाहेंगे। सबसे पहले आपको हमने बताया विश्वास क्या है ना। दूसरी बातों को हमने देखा विश्वास क्यों जरूरी है। तीसरी बात को हमने देखा कि विश्वास आता कहाँ से है ना। ये विश्वास जो है हमारे जीवन में कैसे आएगा, उस बात को हमने देखा। चौथी बातों को हमने देखा कि विश्वास हमें क्या करना चाहिए, है ना। यानी इन सारी बातों का अर्थ यही है कि जब हम विश्वास करें, जो भी असंभव काम है हमारे लिए संभव हो जाएगा, है ना। विश्वास कहाँ से आएगा, तो विश्वास हमें सुनने से, यानी परमेश्वर का वचन जब हम सुनेंगे तो विश्वास हमारे जीवन में आएगा, है ना। और हमने देखा परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसके ऊपर हमें मजबूती के साथ विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास हमारा कभी टूटने वाला नहीं है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे वचन के द्वारा।